गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है मेरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मैंने आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, डाइटरी, रफेज एंड वाटर, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम इसे एक एक करके वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, प्रोटीन डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? अब फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते थे, है ना। अब जो फैट है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप इसे पॉइंट वाइज देख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें जो है हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। एनिमल और प्लांट्स दोनों से हमें फैट्स, एनिमल और प्लांट्स दोनों से हमें फैट्स गेन होता है। आप लिख सकते हैं प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। वी गेट फैट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स बोथ। एग्जाम्पल में हम देखेंगे फैट किसमें रहता है। एग योक, एग के योक में बहुत फैट होता है। एग का योक मतलब एग जो व्हाइट पोर्शन होता है उसके अंदर जो येलो पोर्शन होता है ना, उसे बोलते हैं एग योक। ठीक है, एग योक हो गया। सेकंड एग्जांपल है हमारा कोकोनट ऑयल, घी, बटर और मीट। ठीक है, ये हो गए हमारे फैट के एग्जाम्पल। एग योक कहां से आया? एग से आया। कोकोनट ऑयल कहां से आया? प्लांट से आया। घी कहां से आया? एनिमल से आया। बटर कहां से आया? मीट कहां से आया? एनिमल से आया। तो जो फैट है हमें एनिमल और प्लांट दोनों से गेन होते हैं। फैट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब क्या होते हैं, फैट दो तरह के होते हैं। फैट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये there are two types of fat. The first one is saturated fat and the second one is unsaturated fat. In saturated fat क्या होता है कि ये जो saturated fat में हमें जो फूड मिलता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मिलता है। जो भी हम खाते हैं वो होता है सॉलिड मटेरियल होता है। रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बटर सॉलिड होता है ना, तो वो क्या हुआ? सैचुरेटेड फैट। आप लिख सकते हैं इसमें solid at room temperature. Example बटर क्या होता है? अगर हम रूम में रख रहे हैं तो वो पिघलता कम है। वो बटर अगर रूम में जैसे हमने रखा बटर को, तो बटर क्या है? सॉलिड स्टेट है, सॉलिड ही हुआ। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कोकोनट ऑयल, अगर हम ऑयल जिससे हम खाना बनाते हैं कोकोनट ऑयल, वो लिक्विड ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो कितने हो गए फैट्स? दो टाइप्स के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, फॉर एग्जांपल बटर, और अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल। अब कंजम्पशन ऑफ मोर फैट, अगर हम ज्यादा फैट लेने लगे तो ये हेल्थ प्रॉब्लम का इशू बन जाता है फिर। ठीक है, इसलिए फैट ज्यादा मात्रा में भी, ज्यादा क्वांटिटी में भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर हेल्थ प्रॉब्लम इशू करता है, हमारे हेल्थ को हानि पहुंचाता है, हेल्थ प्रॉब्लम इशू करता है। और इससे हार्ट डिजीज, ऑब्जाइटी ऐसे करके बीमारी हो जाते हैं।
ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि दौड़ो, ज्यादा फैट मत हो, फैट भरा है पेटों में तो उससे क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमने फैट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। इसको विटामिन भी बोलते हैं और विटामिन भी बोलते हैं। अब विटामिन क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, जो बीमारियां हो जाती हैं उससे ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, जो बीमारियां होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करने में विटामिन हेल्प करता है। अब विटामिन कितने तरह के होते हैं, 13 तरह के विटामिन होते हैं। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन। देयर आर 13 विटामिन। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट में, ये जो 13 विटामिन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है फैट सॉल्युबल और एक है वाटर सॉल्युबल। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपने सुना होगा विटामिन क्या होता है, लेटर का होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब आपने सुना होगा, ये सब विटामिन है। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, देखिए विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये आते हैं फैट सॉल्युबल में। और ये वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड B एंड C, विटामिन C। ठीक है, अब जो ये विटामिन है ये हमारे ऑर्गन में कहाँ स्टोर होते हैं। अब ये जो विटामिन है ए, डी, ई एंड के, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये हमारे ऑर्गन में लिवर में स्टोर्ड रहते हैं, स्टोर्ड इन लिवर, किडनी, मसल्स। ठीक है, और ये विटामिन कहाँ से हमें मिलता है, जो हम खाना खाते हैं वहां से ये विटामिन हमें B1, B2, B3, B6, B12 एंड C, विटामिन C, ये हमें जो हम फूड गेन करते हैं, जो हम फूड ईट करते हैं उससे ये विटामिन हमें मिलता है। We get from the food we eat। ठीक है, इसलिए कहते हैं जैसे किडनी की बीमारी हो जाती है, लिवर किसी का खराब होता है, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं विटामिन ए, डी, के ज्यादा लो, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ विटामिन, विटामिन के फायदे, बेनिफिट्स क्या क्या है विटामिन के। विटामिन के बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। तो अब क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज में विटामिन होता है और कैसे कैसे विटामिन हमें हेल्प करता है। सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ विटामिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए हमें कैसे बेनिफिट करता है और हमें कैसे हेल्प करता है। तो विटामिन ए हमारे आईज के लिए और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से हमारी आईज और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। तो लिखिए विटामिन ए इज फॉर
healthy eyes and skin. अब विटामिन बी, विटामिन बी हमें कैसे मदद करती है? हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में विटामिन बी हेल्प करता है। तो देखिए विटामिन बी हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। अब विटामिन सी क्या करता है? जो डिजीजेस हैं उनसे लड़ने में विटामिन सी हेल्प करता है। जो बीमारियां हो जाती है उनसे हमें ये लड़ने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, विटामिन सी हमें डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी को हेल्प करता है। जैसा कि आप अभी सुन रहे होंगे और अभी कौन नहीं जानता है कोरोना वायरस के बारे में, तो विटामिन सी से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। तो जैसा अभी आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है और नोवल कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकल पाया है। तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम अपनी इम्यून सिस्टम हम उसको स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि भगवान न करे कभी किसी को हो भी जाए तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उससे फाइट करके उस बीमारी से निकल सके। तो उसके लिए विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी विटामिन सी से बना जो भी चीज़ है आप प्लीज़ खाएं। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब बहुत फायदेमंद है। और इसे भी ऐसे खाएं कि आप ताकि सर्दी ना हो, इतना भी ज़्यादा ना खाएं क्योंकि सर्दी जुकाम भी बहुत है, मानसून चेंज हो रहा है। तो आप इसे भी थोड़ा सोच समझ कर अच्छे से आराम से खाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। अब विटामिन डी हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स इन absorbing calcium to form strong bones। ठीक है, विटामिन डी क्या क्या हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई भी हमें बहुत सारे डिजीजेस से बचाता है और विटामिन ए जो काम करता है वो विटामिन ई भी करता है। तो आप लिखिए विटामिन ई हेल्प्स इन absorption of vitamin A and protect body from many डिजीजेस। ठीक है, विटामिन ई भी हमें बहुत सारे डिजीजेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए, डी और के के बारे में। विटामिन A, D and K
ये भी हमारी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जैसे कभी कभी किसी की हड्डी कमजोर होती है ना, तो ये इसकी आवश्यकता हमें, नीड टू स्ट्रॉन्ग बोन्स ऑफ आर बॉडी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, विटामिन के बारे में। पूरे विटामिन के टेबल आपके बुक में दिए हुए हैं, आप पेज नंबर 22 निकालिए। विटामिन का पूरा टेबल दिया है। विटामिन ए में क्या होता है, ऑरेंज, राइट, येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन बी में कौन कौन से होते हैं, फ्रूट्स। विटामिन सी में, डी में, ई में, के में। ये सब आपका टेबल दिया है। टेबल आपको अपने कॉपी में बनाना है और ये इनको लर्न करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स हमारे बॉडी को फंक्शन कराने में, परफॉर्म कराने में मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे हमारी अगर हड्डी कमजोर है तो भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी, हमारी कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो भी मिनरल की जरूरत पड़ेगी, है ना। और मसल्स बनाने के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। किसी के मसल्स बहुत कमजोर होते हैं और एकदम से सिर्फ हड्डी दिखता है, तो वो मसल्स के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखिए, दीज आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, building muscles and proper functioning of body। ठीक है, अब मिनरल्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। मिनरल्स दीज आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी मजबूत हड्डियों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग मसल्स बनाने के लिए, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन में लाने के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये भी दो तरह के होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स क्या होता है, हमारे बॉडी को इसकी जरूरत, हमारे बॉडी में हाई क्वांटिटी की यूज होती है। जैसे हमें ज्यादा मात्रा में ये मेजर मिनरल्स चाहिए होती है हमारी बॉडी को, और जो ट्रेस मिनरल्स है ये हमें लेस अमाउंट में चाहिए होती है हमारी बॉडी को। तो आप इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं, नीडेड इन अ हाई क्वांटिटी, needed in less amount। अब इसमें कौन कौन से मिनरल आते हैं, आपकी बुक में भी लिखा है। इसमें आते हैं कैल्शियम आते हैं, इसमें आते हैं क्लोराइड, इसमें आते हैं मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। इतने जो मिनरल्स हैं ये हमारे बॉडी में
हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज्यादा अमाउंट में, और इसमें चाहिए होते हैं आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन। ये हमारे बॉडी में लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। देख लीजिए, मेजर मिनरल्स हो गए और ट्रेस मिनरल्स हो गए। मेजर मिनरल्स हमें हमारे बॉडी में हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ट्रेस मिनरल्स लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। मेजर मिनरल्स में ये सारे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। ट्रेस में हो गए आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कोबाल्ट टी है ये टी, कोबाल्ट, आयोडीन और बस, ठीक है। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट, सीड्स एंड पल्सेस। मिनरल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरे पत्ते वाले जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट से भी हमें मिलते हैं, मीट से भी मिलते हैं, फल से भी मिलते हैं, सीड मतलब बीज, दाने, बीज से भी मिलते हैं और दाल से भी मिलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा मिनरल का डिस्क्रिप्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर एंड रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज। ये सब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियोस देखने हैं। अगर आपका वीडियोस में प्ले नहीं हो रहा है, आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं, और उसको अच्छे से वीडियोस को देखने हैं